में लाखों कर्मचारी, वाहन चालक का परिवार सरकार के विरोध में वोट करेगा। सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। लगातार हम दिखाई रहेंगे किस तरीके से जो सरकारी कर्मचारी हैं ओपीएस की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी में जो ड्राइवर हैं वो लगातार 4 बार से जंतर मंतर पे आ रहे हैं। और हमारे साथ जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर कॉन्फेडरेशन के एक्स प्रेसिडेंट है, वो भी हमारे साथ है। सुरेंद्र जी शायद नाम है। सुरेंद्र जी, आपने इतना संघर्ष किया, नए प्रेसिडेंट आए हैं, दोनों साथ में ही बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? अब क्या, कहाँ तक लड़ाई पहुंची आपकी? लड़ाई हम लोगों ने जो शुरू की थी ये सन 2010 में शुरू की थी, और सन 2010 में जब इस लड़ाई में हम पहली बार उतरे तो भारत सरकार ने हमारे मंच पर 3 भारत सरकार के मंत्रियों को भेजा, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, भारत सरकार के कार्मिक मंत्री श्री हरीश रावत जी थे, और एक जतन राय थे। 3 मंत्रियों के आश्वासन के बाद हमको ये आशा हुई कि हम लोग भारत सरकार में जो अपनी मांगे रख रहे हैं उनको हमारे प्रदेशों में बहुत अच्छे समय पे और बहुत जल्दी इनको लागू किया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हम लोगों का आज 4था चरण इस धरने में हो गया, और भारत सरकार के किसी भी एक बार वार्ता के बाद, कार्मिक में जतन प्रसाद जी मंत्री साहब के साथ वार्ता के बाद कोई वार्ता नहीं हुई। अनेकों बार पत्राचार के बाद भी कोई वार्ता आज तक नहीं हो पा रही है, ना हमारी किसी भी मांग पर ध्यान दिया जा रहा है। तो हमारा मानना यह है कि सरकार के हम अभिन्न अंग हैं। सरकार की प्रत्येक योजना को चलाने में वाहन चालक की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इसी वर्ग को सरकार ने इग्नोर किया है, और हमारी मांगों पर आज तक जो है सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया जा रहा है। ओपीएस की बहुत बात होती है, पूरे देश से आवाज़ उठती है, कुछ राज्यों ने कर भी दिया। केंद्र सरकार कभी यूपीएस ले आती है, कभी एनपीएस की बात करती है, कभी सुधार की बात करती है, लेकिन ओपीएस पर क्यों नहीं आती है? सरकार का ये मानना है कि ओपीएस देने से सरकार के राजस्व बजट घाटे में बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये एक भ्रांति फैलाकर सरकार इसको जो है गुमराह कर रही है संवर्ग को, और हमारे अलावा पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक कर्मचारी की मांग है आज कि हमको जो है ओपीएस पेंशन जो है लागू की जाए, पुरानी पेंशन लागू की जाए। जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन लागू की है वहाँ हमारा संवर्ग, कर्मचारी वर्ग, वाहन चालक वर्ग सभी जो है सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं और खुश हैं। लेकिन भारत सरकार की तरफ से आज तक कोई पहल नहीं की जा रही, और जितने राज्यों में भारत सरकार के बीजेपी की सरकार है उन राज्यों में जो है शोषण के अलावा हमारे कर्मचारियों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। देखिए, लगातार ये बात उठी रही है, जंतर मंतर पर हम इस समय मौजूद हैं। सैकड़ों की संख्या में सरकारी कर्मचारी या सरकारी ड्राइवर कह लो वो हैं, और बड़ी जेन्युइन मांग है। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि भाई गाड़ियाँ खरीदो, क्यों किराए पर लेते हो बाहर से, और हमारा उपयोग करो, हमारा सदुपयोग करो, हम काम करने को तैयार हैं। और हमें बेकार के कामों में, कुछ लोगों को तो बेकार के कामों में लगाया जा रहा है। जो ड्राइवर है उसकी प्रतिभा का उपयोग नहीं किया जा रहा, और ड्राइवर एक अभिन्न अंग है। सरकार को चलाए रखने के लिए ड्राइवर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिकारी को, बड़े अफसर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, सामान कहीं कुछ पहुंचाना है, सरकारी ज़रूरी आपको पता है जैसे मतपत्र जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, जिनको अब ईवीएम मशीन जाती है, सब कौन लोग करते हैं? सरकार। ये क्या आप प्राइवेट सेक्टर को दे दोगे? बहुत सारे क्रिटिकल काम होते हैं, पुलिस का काम होता है, सरकारी ड्राइवर ही वो कर सकता है, और उसको आप अनदेखा करोगे तो फिर नुकसान तो सरकार का ही होगा। और सरकार का नुकसान माल का भी हो सकता है, सरकार का नुकसान जान का भी हो सकता है, क्योंकि सरकारी जो अफसर बैठ के जा रहा है वो प्राइवेट ड्राइवर का भरोसा नहीं है। वो कुछ हज़ार पे आया है और वो उठ के चल भी सकता है, और वो कुछ अनट्रेंड भी हो सकता है, नुकसान भी कर सकता है। तो इसलिए जो लोग काबिल हैं उन्हीं को इस दुनिया में, इस संसार में जो काबिल हैं, जो सचमुच जानते हैं काम करना और जो रेस्पॉन्सिबल हैं, उनको पीछे नहीं किया जाना चाहिए। और बाकी आप नई गाड़ियाँ खरीदो, नई भर्तियाँ क्यों नहीं हो रही, ये भी बात उठी कि भाई नई भर्तियाँ क्यों नहीं हो रही हैं, 3rd और 4th ग्रेड के लोगों की भर्तियाँ नहीं हो रही। अफसर तो तुरंत भर्ती हो जाता है, लेकिन जो ड्राइवर हैं ये सब भर्ती नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ये ज़्यादा बड़े समाज को रिप्रेजेंट करते हैं,
ये पिछड़े इसमें आएंगे, दलित इसमें आएंगे, सवर्ण जो कमज़ोर होंगे वो भी इसमें आएंगे। कौन लोग जाते हैं मतलब सी और डी ग्रेड की नौकरी में? वही लोग जाते हैं जो कमज़ोर हैं, थोड़े से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो कमज़ोर हैं, और उनकी नौकरियां कम होती जा रही हैं, वो ठेके पे चल रहे हैं। और ठेके पे तो आपने देखा ये क्या शोषण होता है कि मिनिमम वेजेस नहीं मिलता। अभी नोएडा की घटना आपने देखी किस तरीके से आगजनी हुई और बहुत सारा हुआ। तो सरकार चाहती क्या है? देश में अराजकता हो जाए? सरकार चाहती क्या है? देश में असंतोष हो जाए? सरकार चाहती क्या है? देश का विकास रुक जाए? सरकार चाहती क्या है कि कामगार को उसका हक ना मिले? अगर सरकार ये सब चाहती है तो फिर ये सब लोग सरकार को नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर सरकार ये चाहेगी कि देश का विकास धीमा हो जाए, सरकारी कर्मचारी पीछे हो जाए, तो फिर सरकारी कर्मचारी कहेगा कि हम भी आपको नहीं चाहते हैं। और जब ये नहीं चाहेंगे तो फिर क्या होगा आपको पता ही है, क्योंकि सब यहाँ पर किराएदार हैं, मकान मालिक कोई नहीं है। और इन्होंने तो बताया कैसे इनके मंच पर बड़े बड़े मंत्री और सब लोग आए और आश्वासन दिया, लेकिन अभी भी ढाक के तीन पात। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए, देखते रहिए। आज के बाद सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए हम सरकार को वोट की चोट देंगे। अगर सरकार हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करेगी, राज्य हमारी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करेंगे, तो हम आने वाले चुनाव में लाखों कर्मचारी, वाहन चालक का परिवार सरकार के विरोध में वोट करेगा। सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए हम तैयार हैं। देखिए, देख लीजिए मोदी जी कहीं ईंट से ईंट ना बज जाए। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए, देखते रहिए। धन्यवाद।